आज बहुत पुरानी कहानी कहने जा रहे हैं, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का कहानी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपना लंका से रावण के मार के और अयोध्या में आए थे और राम राज तिलक हुआ और राज दरबार में कुछ दिन बीतने के बाद सब लोग के सदस्य के सामने, मंत्री के सामने एक मन में विचार हुआ, राजा रामचंद्र जी के एक यज्ञ करवाते हैं। और उसी यज्ञ होने के लिए एक दिन डेट रखा गया और यज्ञ उस दिन शुरू हुआ। उसमें बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग आए थे, बड़े से बड़े राजा महाराजा लोग भी आए हुए थे। उसी यज्ञ में एक अगस्त ऋषि जी आए हुए थे और यज्ञ के कार्यक्रम शुरू हो गया। यज्ञ हो रहा था, उस टाइम में नारद जी भी आ गए, देव ऋषि नारद जी भी आ गए और एक अष्टवक्रा नाम के भी वहाँ पहुँचे। तो नारद जी आए और अष्टवक्रा से बोले कि एक काम करो मेरा। तो बोले अष्टवक्रा कि क्या काम है? बोले कि जो मोटे मोटे ऋषि बन के बैठे हुए हैं उनको सामने आपको मुंह बिरकाना है। तो बोले कि अगर कुछ होगा तो बोले कि कुछ नहीं होगा, उसका जिम्मा हम ले रहे हैं। तो अष्टवक्रा तैयार हुए, लेकिन तब पर भी देव ऋषि नारद जी समझाए बुझाए और कहें कि जो समस्या का हल होगा उसका हम समाधान कर देंगे। अष्टवक्रा जाके कहने सुनने पर गया और अगस्त जी बैठे हुए थे, उनके सामने मुंह बिरका के डर से कह के और ठार हो गया। तो सबके सामने किसी को भी बेइज्जत होना, क्रोधित होना स्वाभाविक बात है। इतना पर ही अगस्त ऋषि जी क्रोधित हो गए और बोले प्रभु श्री रामचंद्र जी कि मेरा ठीक नहीं हुआ, अपमान जो हुआ सो ऐसा अपमान हम सह नहीं सकेंगे और हम अभी चल देते हैं और श्राप दे देंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि देखिए महाराज, देखिए ऋषिवर, कोई भी द्वार पर आता है, अगर दुश्मन भी आता है तो उसको स्वागत करना चाहिए। उसको द्वार पर से फजियत करके या झगड़ा करके भगाने में उचित नहीं है समझ से। लेकिन यज्ञ पूरा होने दीजिए और मैं प्रण प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल का सूरज ही देख नहीं पाएगा, इसको हम मार देंगे कल सूरज उगने से पहले। तब क्या हुआ कि गलती सॉरी है, इसमें गलत हो गया है, कल का सूरज डूबने से पहले मार देंगे। तो जग उग हो गया और अष्टवक्रा निकले वहाँ से। देव ऋषि नारद भेटा गए, बोले कि देव ऋषि नारद जी, आप तो जो किए से ठीक किए। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रतिज्ञा कर लिए हैं कि हम इसको कल सूरज डूबने के पहले इसको मौत के घाट उतार देंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो जे जगत के पालन करता है, जो सबके दुष्ट राक्षस लोग के संहार करके और विजय पा लिए हैं, तो हमको कैसे छोड़ेंगे? देव ऋषि नारद बोले कि ऐसा ऐसा झगड़ा को समाधान करना मेरा आम बात है, चलिए हमारे साथ, हम आपको समाधान कर लेंगे। नारद जी अष्टवक्रा को लेकर गए पंपापुर में। वहाँ पवन सुत हनुमान जी के माँ जो अंजनी जी थे बैठे हुए थे। नारद जी गए तो देख के आए, बहुत खुशी हो के आए। बोले कि देव ऋषि नारद, कहिए आपका क्या समाचार ठीक है? तो बोले कि ठीक तो नहीं है। तो बोले कि क्या बात हुआ?
से लीजिए, पहले फल उल खा लीजिए, उसका बाद समाचार बतियाएंगे हम फिर। बोले कि फल भी नहीं खाएंगे जब तक हमारा बात नहीं आप मानिएगा। तो बोलिए कि क्या बात है। बोले कि पहले आप कसम खाइए, कौन सुत हनुमान की कसम खाकर कहिए कि हम ये बात करेंगे। तो माता रानी जी कसम खाकर बोले कि मैं अपना हनुमान जी के कसम खाकर बोल रहे हैं कि वो काम हम कर पाएंगे। तो बोले नारद जी कि देखिए ऐसा बात है, और कल बेर डूबे तक बेर डूबे के पहले अष्टवक्रा को मौत के घाट उतारने के लिए श्री रामचंद्र जी प्रतिज्ञा लिए हैं। तो बोले कि ऐसा प्रतिज्ञा तो बहुत कठोर हो गया, क्या मेरा बेटा जो है सो प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त है और उनका तो विरोध करेगा नहीं। लेकिन खैर अब कसम खा लिए तो मेरा भी प्रतिज्ञा पूरा होना चाहिए। तो इधर माँ भी अपना कोप भवन एगो होता था, जब नारी कोई दुखित होते हैं तो कोप भवन में जाके पड़ जाते थे। तो उनका पति हुए, उनका जे हुए पति हुए, मर्द हुए, जे हुए स्वामी हुए, वो जाके समझ जाते थे कि मेरा पत्नी जो है से आज दुखित हैं, इसलिए कोप भवन में सुतल है, उनको मनाना पड़ता था। तो वही कहा हुए कि माँ जी जाके कोप भवन में आप पढ़ रहे हैं। उन्हें से हनुमान जी आए, खोजित गए तो देखे कि हमारा जो माँ है से सुतल है। बोले कि क्या हुआ माँ, कौन ऐसा संकट आ गया, कौन ऐसा अथी हो गया कि आपको कोप भवन में पढ़ना पड़ा। बोले कि बेटा जब तक आप काम के लिए कसम नहीं खाइएगा तो हम नयन पानी कुछ नहीं ग्रहण करेंगे और न आपसे बोलेंगे। तो बोले कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कसम है कि हम आपको काम को पूरा करेंगे। बजरंगबली भी कसम खा लिए। तो बोले कि ऐसा बात है, अष्टवक्रा आयल थे, देवऋषि नारद जी भी आयल थे। तो कहा कि ये तो समस्या, ये तो झगड़ा हम जहाँ हो रहा था उस टाइम में हम भी वहीं थे और देख रहे थे आप कैसे अथी ले लिए। लेकिन खैर अब तो जो होना था से हो गया, आपका प्रतिज्ञा तो पूरा करना मेरा धर्म है। और कहा हुए कि अष्टवक्रा को लिए सवेरे होते ही राम जी अपना धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। अष्टवक्रा के पीछे लेकर और श्री राम अपने भी कहते रहें और अष्टवक्रा के भी बोले कि से आप भी कहते रहिए। और जल में दोनों ठार हो गया। जल में दोनों ठार हो गए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना बाण छोड़े। बाण देखकर अष्टवक्रा घबरा गया कि नहीं प्रभु आप छोड़ दीजिए, ऐसा क्यों सब प्रतिज्ञा उठा लिए, छोड़िए हमको मरने दीजिए। बोले कि आपको मरने और जीने से कोई मतलब नहीं, मेरा माँ का प्रतिज्ञा है, उनको प्रतिज्ञा बचाना मेरा परम धर्म है। और बाण आते गया, प्रभु हनुमान जी, कौन सुत हनुमान जी बाण को तोड़ते गए, खाते गए, बिकते गए। उसके बाद पुष्पास्त्र भी चलाएं, ब्रह्मास्त्र भी चलाएं, लेकिन सब विफल रहे। अंत में प्रभु श्री रामचंद्र जी जो अपना जिसे विष्णु जी के भरोसा रहता है कि हमारा इस शस्त्र कभी विफल नहीं होगा, वो शस्त्र चलाएं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। सुदर्शन चक्र चलाएं, सुदर्शन चक्र को लेकर और मुंह में ले लिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचे कि ये ऐसा शस्त्र को कौन रोकने वाला है जो सृष्टि में वैसा पैदा नहीं है। अगर पैदा है तो हमारा ही कोई आदमी जरूर होगा इसमें। कहेंगे चलिए चल के देखते हैं कि कौन ऐसा आदमी हमारा है, हमारा होकर भी और विरोध कर रहा है, क्या उसका बात है। वहाँ गए तो देखे कि पवन सुत हनुमान जी बैठे हुए हैं और सुदर्शन चक्र को मुंह में लिए हुए हैं और जय श्री राम के माला जाप रहे हैं। तब बोले प्रभु श्री रामचंद्र कि हमारा सुदर्शन चक्र विफल कैसे हुआ और बेर भी डूब गया, उनका प्रतिज्ञा भी टूट गया। तो बोले प्रभु पवन सुत हनुमान जी बोले कि प्रभु हमारा शक्ति का महिमा अपार नहीं है,
प्रभु आपका नाम ही इतना काफ़ी है कि आपका शस्त्र सब विफल हो गया। आपको जो नाम भजेगा, सच्चा मन से पूजा करेगा, जो सच्चा कर्म पर रहेगा, 5 बार भी नाम लेगा और सच्चा कर्म करेगा, उसका कोई कष्ट और संकट नहीं होगा। असली हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान भी भक्त के सामने हार जाते हैं। भगवान सबसे जीतते हैं, लेकिन भक्त के सामने उनको हार मानना पड़ता है, चाहे जो से आए। भक्त अगर सच्चा भक्त होता है तो भगवान को भी हारना पड़ता है। जैसे में सती सावित्री जी के कहानी भी जान रहे होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हार गए थे सती सावित्री जी के सामने, और उनके विवरण में कल बताएंगे कि क्यों हारे थे और किस मंत्र से, किस उपासना से हार गए। इसलिए इस कहानी को हम कल बता पाएंगे। लेकिन आज इतना ही मेरा कहना है कि भक्ति जब कर रहे हो तो सच्चा कर्म से कीजिए, मन से कीजिए। ये न कि टीका और झोला पहनकर और राम राम के झोला पहनकर अब अपना सरकारी ट्रेन में बैठकर किराया के चलते या कहीं घूमने के चलते या कहीं सैर करने के चलते या किसी को बुर्बक बनाने के चलते झूला धारण कीजिए। झूला धारण मत कीजिए, टीका मत कीजिए, लेकिन भगवान के प्रभु के 5 बार ही नाम लीजिए, वही हजारों बार का फल होगा। लेकिन पहला उससे पहले है कि पवन सुत हनुमान जैसा भक्त बनिए, मन से पूजा कीजिए और प्रभु का नाम लीजिए। और पहला है काम, सच्चा कर्म पर रहिए। भगवान का पूजा वही है कि जो गरीब को रोटी देवे। भगवान का पूजा वही है कि जो संकट में पड़े हुए उसको सहारा बने। भगवान का पूजा वही है कहीं किसी को इज्जत का हनन हो रहा है उसका साथ दीजिए। आज इसी कहानी पर मेरा हद हो रहा है।